हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में इन सी प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लोग समझेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाइल लूप के बारे में। व्हाइल लूप के बारे में देखें तो ये हमारे पास एक फ्लो डायग्राम अवेलेबल है। फ्लो डायग्राम में समझें तो अगर हमारे पास व्हाइल लूप में कोई भी कंडीशन आता है, अगर कंडीशन हमारा क्या होता है, ट्रू होता है, तो कोड एग्जीक्यूट होता है, फिर अगेन आके कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन अगेन ट्रू होता है तो ये लूप चलता रहेगा। मीन्स कंडीशन हमारी जब तक ट्रू होगी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट कंटिन्यूअसली बार बार करता रहेगा। लेकिन अगर हमारा कंडीशन फॉल्स जैसे ही होता है, तुरंत क्या होता है, ये इधर लूप में आता है और कोड हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये तो था सिंपल फ्लो चार्ट। अब बात करते हैं किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं व्हाइल। व्हाइल के अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन। ओके, कोई भी कंडीशन हम लोग दे सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद देखिए तो कोड स्टेटमेंट हमारे पास होता है। ये कोड स्टेटमेंट हमारा रन करता है। अब कंडीशन अगर हमारी ट्रू होगी या फॉल्स होगी, उसी पे डिपेंड करेगा कि ये हमारा कोड स्टेटमेंट रन करना चाहिए कि नहीं और कितने टाइम्स रन करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास देखिए एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट किस तरह से लिखा जाता है और किस तरह से ये रन करेगा। सबसे पहले देखें तो यहाँ पर क्या है, इटरेटर है। ठीक है, इटरेटर में हम लोगों ने डाला है 0। ओके, और ये है इंटीजर टाइप। उसके बाद देखिए तो हम लोगों ने चेक किया है क्या कि इटरेटर शुड बी लेस देन 5। अगर ये लेस देन 5 होगा, जो कि ऑलरेडी है क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 असाइन किया है। ओके, तो लेस देन 5 होगा तो इस लूप के अंदर में आएगा, क्योंकि लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, जो कि हमारा क्या है, ट्रू है, राइट। तो ये इसके अंदर में आएगा, प्रिंट करेगा, राइट। क्या प्रिंट करेगा? प्रिंट करेगा लूप क्या है, 0, क्योंकि अभी क्या है, इटरेटर की वैल्यू 0 है। अब हमने क्या किया कि इटरेटर +1 कर दिया। इटरेटर की वैल्यू कितनी हो गई, 1। इटरेटर की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1। नाउ ITR इटरेटर की वैल्यू हो गई 1। इसकी वैल्यू नाउ 1 हो गई। अब यहाँ पे चेक करेंगे, 1 भी लेस देन है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। प्रिंट क्या करेगा, लूप 1। लूप 1 प्रिंट करेगा, अगेन आएगा, इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 2 इधर आएगा घूमकर, 2 इज लेस देन 5। जैसे ही 2 लेस देन 5 होगा, अगेन ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा तो अगेन क्या प्रिंट करेगा, लूप 2, राइट। अब यहां पर ये क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 3, राइट। क्योंकि इटरेटर की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 2। 2 + 1 3, करेक्ट। अब 3 की वैल्यू 3 इज लेस देन 5, हाँ है, जो कि कंडीशन को ट्रू बताता है। तो इसके अंदर फिर से आएगा। फिर से आने के बाद ये क्या प्रिंट करेगा, लूप 3। अब ये क्या हो गया, 3 + 1, ये कितना हो गया, 4। 4 इज लेस देन 5, यस 4 इज लेस देन 5। तो ये क्या होगा, अगेन इसके अंदर में आएगा, क्या प्रिंट करेगा, लूप 4। नाउ अब देखिए क्या हो रहा है, ये 4 हो गया, 4 + 1 ये कितना हो गया, 5। 5 इज लेस देन 5 है, नो, 5 इज इक्वल टू 5 है, लेस देन 5 नहीं है। कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा, कर्सर यहां पे आएगा, हमारा प्रिंट करेगा केवल इतना पार्ट। ओके, एंड आई होप ये चीज क्लियर होगा। काफी सिंपल सा एग्जांपल था लूप को समझाने के लिए। एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा, लूप अगर आपका इनफाइनाइट होगा तो इस कंडीशन को हमेशा ट्रू रखना पड़ेगा। तो लूप हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो या तो आप इसके अंदर लिखिए ट्रू, या आप इसके अंदर लिखिए 1। दोनों कंडीशन ही बताता है कि ये क्या है, ट्रू है। जैसे ही ये ट्रू होगा, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर में होगा ये इनफाइनाइट टाइम तक रन करता रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिए कि ये चीज फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग में, किसी भी कोड को मल्टीपल टाइम्स रन कराने के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। चलिए देखते हैं, हमारे पास डू व्हाइल का फ्लो डायग्राम अवेलेबल है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी ये डू व्हाइल एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है।
देन कंडीशन पिक्चर में आता है। तो जो भी कोड होता है हमारा क्या होता है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन आता है। कंडीशन में अगर ट्रू होता है देन कोड अगेन रन करता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स हो जाता है और कोड टर्मिनेट हो जाता है। और कंडीशन अगर कंटिन्यूसली ट्रू होता रहता है तो मल्टीपल टाइम्स कोड क्या होते हैं, रन करते रहते हैं। रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डू लिखते हैं, उसके बाद हमारा कोड स्टेटमेंट होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, व्हाइल होता है, इसके अंदर में कंडीशन होता है। ये कंडीशन जब ट्रू होगा तो हमारा ये कर्सर यहाँ पर आता है, फिर सारे स्टेटमेंट जो भी होते हैं रन करते हैं, अगेन कंडीशन को चेक करता है। इस तरह से हमारा क्या होता है, डू व्हाइल वर्क करता है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंटीजर टाइप इटरेटर है जिसकी वैल्यू 0 है। अब इटरेटर इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा कि ये डू व्हाइल जो है, डू कुछ भी नहीं करेगा, पहले बार हमारा ये स्टेटमेंट को रन कराएगा, सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, लूप 0, क्योंकि इटरेटर की वैल्यू 0 है। ओके, नाउ सेकंड, अब क्या करेगा, यहां तक तो आ गया, यहां पे इटरेटर की वैल्यू इंक्रीमेंट, क्योंकि ये प्लस प्लस है तो ये इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ओके, अब कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज लेस देन 5 है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। तो क्या करेगा, ये कर्सर इधर जाएगा, अगेन सारे स्टेटमेंट को रन करेगा। ओके, अब सारे स्टेटमेंट को रन करेगा तो क्या होगा, सेकेंड टाइम में क्या होगा, क्योंकि इटरेटर की वैल्यू अब क्या है, 1 है, तो ये प्रिंट क्या करेगा, 1 करेगा। राइट नाउ अब इटरेटर की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गया है, 1 से हो गया है 2। 2 इज लेस देन 5 है, यस है। जब है तो क्या होगा, अभी प्रिंट नहीं करेगा, अब क्योंकि जब लेस देन 5 है तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। राइट, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कर्सर इधर जाएगा, अगेन सारे स्टेटमेंट को रन करेगा। तो सारे स्टेटमेंट को जैसे ही रन करेगा तो लूप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। अब क्या है कि इटरेटर की वैल्यू इंक्रीज, क्योंकि प्रीवियस इटरेटर की वैल्यू क्या थी, 2 थी, यहाँ पे प्लस प्लस 1 हो, प्लस प्लस हो गया तो ये क्या हो गया, 3 हो जाएगा। 3 इज लेस देन 5 है, अगेन ये रिपीट करेगा। राइट, ये हो जाएगा 3। ओके, नाउ अब ये क्या हो गया, इटरेटर की वैल्यू क्या होगी, 4। 4 इज लेस देन 5 है, यस है, तो अगेन क्या होगा, इटरेटर ये स्टेटमेंट घूमेगा, अगेन प्रिंट करेगा 4। नाउ अभी क्या है कि इसकी वैल्यू, इटरेटर की वैल्यू इंक्रीज होके हो गया है 5। जैसे ही ये 5 हो जाएगा, 5 इज लेस देन 5 है, नहीं, दोनों इक्वल है, लेस देन नहीं है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू नहीं होगी, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये कोड हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो नाउ हमारा ये प्रिंट करेगा इस तरह से। अब समझिए व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस क्या है। ओके, जब हम व्हाइल लिखते हैं तो कंडीशन को हम लोग पहले चेक करते हैं। ओके, बट कंडीशन को पहले चेक करते हैं और स्टेटमेंट बाद में आता है। राइट, अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू व्हाइल के केस में देखिए तो कंडीशन हमारा बाद में आता है। राइट, कंडीशन बाद में आने की वजह से होता क्या है कि पहली बार तो स्टेटमेंट एक टाइम में एग्जीक्यूट होता ही होता है, सेकेंड टाइम में चेक करता है कि कंडीशन हमारी ट्रू है कि नहीं, देन एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट करता है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा व्हाइल और डू व्हाइल में। नेक्स्ट लूप के बारे में हम लोग समझेंगे जो है फॉर लूप। तो चलिए फॉर लूप को समझते हैं। हमारे पास क्या है, फॉर लूप का ब्लॉक डायग्राम अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू को। इनिशियलाइज करने के बाद कंडीशन होता है, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो कोड एग्जीक्यूट करता है। कोड एग्जीक्यूट करने के बाद पोस्ट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन होता है जो कि हमारे वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करके देता है। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन को फिर से चेक करते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो ये अगेन हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है कोड। अदरवाइज क्या होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है और कोड टर्मिनेट हो जाता है। राइट, देखिए एक्सप्रेशन किस तरह से लिखते हैं फॉर लूप। यहाँ से देखिए तो कंडीशन हमारे, सॉरी, ये इनिशियलाइजेशन होता है, किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड चीज कंडीशन देखिए, ये हमारा कंडीशन होता है। और पोस्ट इवैल्यूएशन जो होता है ये पोस्ट इवैल्यूएशन होता है, ये जो पोस्ट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन होता है। अब समझिए यहाँ पर कि काम किस तरह से करता है। जब भी फॉर लूप स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या है, इनिट वैल्यू होता है। ठीक है,
अब इनिट वैल्यू में सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे मेन कोड है, एक कोड एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें इटीरेटर है। इटीरेटर को हमने इनिशियलाइज किया है 0 से। कंडीशन में हमने क्या दिया है कि इटीरेटर की वैल्यू जब तक लेस देन 5 है तब तक हमारा कंडीशन ट्रू है, जैसे ही ग्रेटर देन 5 होगा या इक्वल टू 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। और पोस्ट इवैल्यूएशन में हमने क्या किया है कि इटीरेटर को +1 इंक्रीमेंट किया है। ओके, तो सबसे पहले हमारा कोड एग्जीक्यूट कैसे करता है समझते हैं। सबसे पहले आता कहाँ है, वैल्यू इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा पोस्ट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन क्या होता है, वो कैलकुलेट होता है। पोस्ट इवैल्यूएशन होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होता है और अगेन ये प्रोसेस क्या हो जाता है, रिपीट होना चालू हो जाता है। इस तरीके से हमारा काम करता है। तो चलिए इधर समझते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम लोगों ने इनिशियलाइज किया 0। ओके, अब सबसे पहले 0 हुआ, 0 को हमने चेक किया कंडीशन, कंडीशन क्या होगा, 0 इज लेस देन 5, यस है। अब क्या होगा, एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेगा तो इसको प्रिंट क्या करना चाहिए, प्रिंट लूप 0, राइट। अब क्या करेगा, पोस्ट इवैल्यूएशन एक्सप्रेशन में हमने क्या दिया है, इटीरेटर प्लस प्लस, राइट। इटरेटर प्लस प्लस क्या होगा कि इटरेटर की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट करेगा। अभी ये इटरेटर की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे इटरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 इज लेस देन 5 ट्रू है तो ये क्या होगा, अब क्या होगा, अगेन इस कंडीशन में आएगा, प्रिंट क्या करेगा, लूप 1, और ये चीज़ रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, राइट। तो ये कहाँ तक जाएगा, लूप 2, लूप 3, लूप 4, और जैसे ही इटरेटर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होके 5 होगा, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होते ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स होकर टर्मिनेट होके यहाँ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से फॉर लूप काम करता है। ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है, आपको बहुत कम ही जगह इस तरह के एक्सप्रेशन को एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ओके, एक और चीज़ मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताता हूँ। अगर आपको किसी भी लूप को इनफाइनाइट टाइम चलाना है, स्पेशली अगर फॉर लूप को, तो अगर मान लीजिए कंडीशन हम बात करें, हमारे पास कंडीशन है, राइट। अगर कंडीशन हमेशा ट्रू होगा तो ऑब्वियसली ये लूप तो कंटिन्यूअसली घूमता रहेगा, राइट। कुछ नहीं, आप इसको या तो इस तरह से लिख सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है, ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा। दूसरा चीज़, आप इसके अंदर ट्रू भी लिख सकते हैं, जो कि कंडीशन को इनफाइनाइट टाइम क्या करता रहेगा, रन कराता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग फॉर लूप को यूज़ करके फॉर लूप से भी इनफाइनाइट टाइम लूप्स हम लोग बना सकते हैं। तो ये रहा हमारा सी प्रोग्रामिंग में लूप्स। आज हम लोगों ने सीखा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन मिला होगा एटलीस्ट फॉर लूप के बारे में। अगर आपकी स्टिल कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और नए यूजर से ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है नीचे लिखिए, नए हैं सब्सक्राइब करिए। आप वीडियोज़ देखते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।